लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुनां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम। हरिशरणम भक्तवत्सा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राघव जी की महती कृपा से उनकी करुणा से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के मूल पाठ भावार्थ सहित पढ़ने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व आप सभी बालकांड के दोहा संख्या 125 तक की कथा सुने हैं। आज हम दोहा संख्या 126 से 130 तक की कथा सुनाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी कथा सुने। सहित सहाय सभित अति मानिहारी मन मैन गहे सी जाई मुनि चरण तब कहीं सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त भाव से वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा गिरे। भयउ न नारद मन कछुरोसा कहीं प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपन करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा मुनि ही प्रसन्न सिहरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने कामदेव ने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ
और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने काम को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनऊ मुनि तो ही, जिमिया कथा सुनायहु मोही। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहू, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहू। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं नारद जी से, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद भगवान को अच्छा नहीं लगा। हे भरद्वाज, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, अब कौतुक यानी तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है। राम किन्न चाहि, चाहि सोई होई। करे अन्यथा से नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छा नहीं लगा। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बसे श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीणा लिए हरि नाम का स्मरण करते गाते क्षीर सागर गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्ह मुनि दाया। रामा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान विष्णु हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जाग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही कहा था कि आप हरि के पास इस बात की चर्चा न कीजिएगा, तब भी नारद जी ने काम पर विजय की सारा चरित्र भगवान को सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दें। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन थे मिटही मोह मार मधमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है।
सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हीं के करई मनोभाव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद कहूँ समेत सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डरहूं तुखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। भगवान विष्णु ने कहा, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे नारद मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तरफ प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेऊ मगमुह नगर, तेहि सत्य जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना, विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजिरति धनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह की टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल निति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब जुग सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आये तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों का खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। मुनि को तुकी नगर तहि गयऊं, पूर्वासिन सब पूछत भयऊं। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए
और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता शुभ लोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यहीं पर अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शिला निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शिलानिधि की कन्या है, जिसको बरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उरे राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कहा। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछो न हो तही काला, यही विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? तो आपने देखा, कथा सुना कि नारद जी को माया के प्रभाव से कैसे काम का प्रभाव हो गया और मोहिनी, विश्व मोहिनी को अपने पत्नी बनाने के लिए आगे क्या करते हैं। विष्णु भगवान के पास नारद जी जाएंगे और उनकी रूप मांगेंगे। तो हम उसकी कथा अगले एपिसोड में करेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में 131 से 135 की कथा सुनेंगे। तब तक चलिए 2 बार हम लोग सीताराम का कीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।